आज मेरे पास दो कहानियां हैं। पहली कहानी है तीन लोगों की, एक ट्राइंगल में एक लव स्टोरी चलती है, उसकी कहानी है। दूसरी कहानी है एक स्कूल की, एक सरकारी स्कूल की कहानी है। कैसे वो अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं और कैसे कम सुविधा में वो सर्वाइव कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है DR पंकज और आज आप रिव्यू देख रहे हैं। दो वेब सीरीज आई है, एक अमेजोन प्राइम पे आई है, एक नेटफ्लिक्स पे आई है। पहली वेब सीरीज का नाम है मुसाफिर कैफे, जिसके डायरेक्टर है अरुण। और सेकंड वेब सीरीज है जिसका नाम है आदर्श बाल विद्यालय, जिसके डायरेक्टर है हिमांक गौड़। चलो दोस्तों, पहले अपन शुरू करते हैं मुसाफिर कैफे से। मुसाफिर कैफे एक ऐसी वेब सीरीज है जो लिटरली मैं आपको बताता हूँ कि जिसको बोलते हैं कि मतलब फील गुड वाला मोमेंट, जो कि मतलब एकदम फील गुड वाली जो फील होती है ना, वो आएगी इस वाली वेब सीरीज को देखने में। कहानी स्टार्ट होती है एक आदमी के दो किरदार से। इट मीन्स दो किरदार मतलब हो गया, एक पास्ट है और एक प्रेजेंट है। दो कहानियां हैं। पास्ट में उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती है, प्रेजेंट में एक और गर्लफ्रेंड होती है। प्रेजेंट वाली गर्लफ्रेंड पास्ट वाली गर्लफ्रेंड को लेके कितनी ऑब्सेस रहती है, उस गर्लफ्रेंड को लेके नहीं, अपने बॉयफ्रेंड को लेके कितनी ऑब्सेस रहती है, उसके लिए उसी पे एक बात है और उसी की एक कहानी है। दोस्तों, इसमें एक चंदन नाम का एक लड़का है जिसका रोल निभाया है विक्रांत मैसी ने। ठीक है। एक है सुधा करके लड़की है और एक है इसमें प्रीति करके लड़की। लेकिन इन तीनों को जोड़ने वाला एक और किरदार है जिसका नाम है पंकज। शायद आदिल हुसैन ने ये किरदार करा है। हाँ, आदिल हुसैन ने करा है। तो कहानी इस कदर है कि चंदर अभी मतलब कंप्लीटली अपनी एजुकेशन वगैरह पूरी करके जॉब कर रहा होता है। उसके घर वाले उस पर प्रेशर करते हैं एक शादी के लिए। उधर एक लड़की है सुधा, उसके ऊपर भी उसके घर वाले प्रेशर कर रहे होते हैं शादी के लिए। दोनों एक दूसरे से मिलने जाते हैं, दोनों ही एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट तो सुधा करती है, लेकिन फिर दोनों ही शादी नहीं करना चाहते, दोनों आपस में एक दूसरे को रिजेक्ट कर देते हैं। घर वालों को ऐसा ही मैसेज देते हैं। लेकिन होता कुछ ऐसा है कि दोबारा वो मिल जाते हैं। मिलने के बाद में उनके बीच में क्या बॉन्डिंग बनती है, क्या वो अच्छा एक बहुत बढ़िया टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ में। लेकिन अब दोनों के करेक्टर में एक अलग तरह की चीजें हैं। फर्स्ट करेक्टर में बात करता हूँ चंदर की। तो चंदर जो है वो कंप्लीटली रिश्तों को अपने हर काम से ऊपर रखता है। दूसरी है सुधा, जो कि अपने काम को, अपने कैरियर को सब रिश्तों से ऊपर रखती है। तो दोनों ऑपोजिट है। अब होता क्या है कि अब दोनों, चंदर शादी करना चाहता है लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती है, सब घर वालों को पता लग जाता है। लेकिन सुधा जब छोड़ के चली जाती है, अब एंट्री होती है प्रीति की। अब कहानी चलती है ट्राइंगल में। ट्राइंगल में कहानी कैसे चलती है? अब एक चंद्र का एक सपना होता है मुसाफिर कैफे खोलने का। मुसाफिर कैफे खोलने का मतलब कैफे खोलने का सपना होता है, लेकिन सुधा उसे नाम देके जाती है मुसाफिर नाम से, मुसाफिर कैफे। अब मुसाफिर कैफे खोलने के लिए वहां पे एक लड़की उसे मिलती है, जो कि लॉकडाउन में उसे मिलती है। उस लड़की का नाम है प्रीति। प्रीति मिलती है। प्रीति और उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार बॉन्डिंग दिखाई है। लेकिन लड़की के मन में हमेशा डर रहता है कि सुधा वापस आ गई तो, की स्टोरी उसे पता रहती है सुधा वापस आ गई तो कहानी इसी है। लेकिन कहानी बहुत स्लो है। आपके पास अगर टाइम हो, मोबाइल साइड में रखने का टाइम हो, तभी आप देखना। फील ऐसा आएगा आपको कि मजा आ जाएगा। इसमें जो बात करते हैं एक्टिंग वाइज, तो एक्टिंग जो सुधा नाम की लड़की है उसकी सबसे ही, मतलब जितने भी करेक्टर उन सबसे फार बेटर एक्टिंग है उसकी, बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग है। प्रीति को वो खा गई है। खा गई इन द सेंस, मतलब कि और उसके सामने सब फीके पड़ रहे हैं। विक्रांत मैसी भी, विक्रांत मैसी को अपन ने आज तक ऐसे रोल में नहीं देखा है, लेकिन वो भी इसके सामने फीके पड़ रहे हैं। एक्टिंग वाइज अपन बात करते हैं तो विक्रांत मैसी और सुधा, उसका नाम मैं लगा दूंगा, मुझे नाम पता नहीं है। मतलब ये दोनों की जो एक्टिंग है बहुत ही लाजवाब एक्टिंग है और मजा आ जाएगा आपको। अब दूसरी अपन बात करते हैं दोस्तों, आदर्श बाल विद्यालय। आदर्श बाल विद्यालय को बनाया है हिमांक गौड़ ने। अब हिमांक गौड़ कौन है मैं आपको बता देता हूँ। हिमांक गौड़ ने बीबी वाइंस के भुवन बाम की दो वेब सीरीज बनाई है, एक तो ढिंडोरा और एक ताजा खबर। दोनों वेब सीरीज उन्होंने ही बनाई है और बहुत ही जबरदस्त डायरेक्टर है। पहले वो एड फिल्म वगैरह करते थे और बाकी बहुत सारी मूवीज है जिनमें वो असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट राइटर रहे।
अब बात करते हैं आदर्श बाल विद्यालय की। आदर्श बाल विद्यालय एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल होता है। गवर्नमेंट स्कूल मतलब कि बिल्कुल ही पिछड़ा स्कूल होता है, बहुत कम सुविधा से। एक पॉलिटिकल प्रेशर में हमेशा जो स्टाफ है पॉलिटिकल प्रेशर में रहता है। रीजन के एक छोटे जगह पे वो स्कूल है, और वहाँ का एक लोकल एमएलए जो कि अनपढ़ जाहिल गंवार है, ठीक है। तो के मेनन है, अर्चना पूरण सिंह है, अभिमन्यु सिंह है, और देवान भोजानी। देवान भोजानी है, जिनका करेक्टर आप देखोगे आपको मजा आ जाएगा। बहुत ही जबरदस्त करेक्टर है उनका। एज ए वो एमएलए का रोल कर रहे हैं, और शुरू से वो कॉमेडी करते आ रहे हैं, लेकिन आपको ये जो देखोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। इसमें आपको मैं पहले एक स्पॉइलर दे रहा हूँ। स्पॉइलर ऐसा है कि एक स्विमिंग पूल का एक सीन होता है। 3 स्विमिंग पूल के सीन है, लेकिन थर्ड जो सीन है उसमें आप मतलब वो देखोगे आप हँस-हँस के पागल हो जाओगे। बहुत ही ज़बरदस्त सीन है वो, मज़ा आ जाएगा आपको, बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। अब वापस अपन स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी ऐसी है कि सरकारी स्कूल होती है जिसके हेडमास्टर जो होते हैं, एक्चुअल में वो एक पॉलिटिकल प्रेशर में होते हैं, उनको बहुत कम सुविधा मिलती है। उस सुविधा में उनको रिजल्ट अच्छा लाना होता है। रिजल्ट अच्छा क्यों लाना होता है? 2 चीज़ें हैं। पहला तो कि अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो टॉप 10 जो स्कूलें होंगी उनके हेडमास्टर को विद कप मतलब विद फैमिली इंग्लैंड कैम्ब्रिज जाने का मौका मिलेगा, फर्स्ट। सेकंड ये है कि वहाँ का जो लोकल एमएलए है उसके कोई रिलेटिव की बीड़ी की फैक्ट्री है, लड़के लड़कियां सब उस पे काम कर रहे हैं, तो उनको वहां से भी छुड़ाना है। कहानी ऐसे मतलब कई जगह काफी कॉमेडी है, लेकिन इस कहानी की मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। जो आपको दिख रहा है वो होगा नहीं, जो हो रहा है वो दिखेगा नहीं। इट मीन्स आपको ये हर चीज में क्या है कि हर एक सीन में आप प्रिडिक्ट करोगे कि अब आगे ऐसा होगा। जैसा आप प्रिडिक्ट करोगे बिल्कुल उससे विपरीत होगा, बिल्कुल उससे उल्टा होगा। कहानी में अभिमन्यु सिंह का किरदार बहुत ही शानदार है, बहुत ही जबरदस्त है। के मेनन ने अपनी भूमिका बहुत बढ़िया निभाई है। अर्चना पूरन सिंह एक साइड कैरेक्टर है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग है उनकी। ये है कि बीच के जो चौथा पांचवा एपिसोड है बहुत ही थोड़ा स्लो हो जाते हैं, बहुत स्लो हो जाते हैं, लेकिन हाँ ठीक है। खासकर मैं आपको बताता हूँ बच्चों की एक्टिंग, मतलब कि जो बड़े एक्टर्स हैं उनको खा गए बच्चे, ऐसी एक्टिंग है। और एक स्पॉइलर वो देता हूँ आपको, इसमें एक बूढ़े बाबा हैं जो कि एज ए चपरासी है। जब वो आते हैं उनका सीन 5 मिनट का ही है, लेकिन जब वो आते हैं आप हंस हंस के पागल हो जाओगे। बहुत ही जबरदस्त सीन है। अपन बात करते हैं कि ये वेब सीरीज देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये देखनी चाहिए, आपको अपने बच्चों के साथ में देखनी चाहिए। और लेकिन ये आप सोचो कि आपने जो पंचायत है, पंचायत जैसी वेब सीरीज को देख के आपने अगर वो दिमाग में अगर ले रखा है कि भाई वहां तक जाएगी वहां तक नहीं जाएगी, थोड़ी हल्की है। रेटिंग की बात करते हैं तो ये मान लो 5 में से 2.5 से 3 स्टार ही अपन इसको दे पाएंगे। लेकिन हाँ, आप इसको देख सकते हैं, देख सकते हैं। फैमिली ड्रामा है, फैमिली ड्रामा वेब सीरीज है, आप आराम से घर वालों के साथ में बैठ के देख सकते हो। कुछ भी वल्गरिटी नहीं है। के मेनन की बहुत जबरदस्त एक्टिंग है। अर्चना पूरन सिंह को आपने ऐसे रोल में कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। अभिमन्यु सिंह छा गए, ठीक है। और इसमें एक लड़की है जो कि एक टीचर की बेटी भी है, उसका जो किरदार है आप देखते रहोगे। इसमें बीच में एक नशे का भी सीन आएगा कि मतलब बच्चे नशे में कैसे हैं, वो सीन का मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा। आपको लगेगा कि बच्चे सब नशे में घूम रहे हैं, लेकिन वो सीन अचानक कैसे पलटता है। मतलब मैंने जो बोला है कि मतलब इस वेब सीरीज में जो आप प्रिडिक्ट करोगे ना कि आगे ये चीज होने वाली है, वो नहीं होगी। और जो आप सोचोगे ये नहीं होगी वो होगी। बहुत ही जबरदस्त। देवान भोजानी का करेक्टर आपको मजा आ जाएगा देख के। मेरे हिसाब से ये आपको वेब सीरीज अगर टाइम है तो देखनी चाहिए। दोनों वेब सीरीज की बताता हूँ। मुसाफिर कैफे जो है नेटफ्लिक्स पे आई है, अमेजोन प्राइम पे आई है, वो आदर्श बाल विद्यालय। दोनों आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो देखना। दोनों ही स्लो पेज में, बहुत ही स्लो वेब सीरीज है। लेकिन अगर आप यंगस्टर्स हैं और फैमिली के साथ देखने वाली मुसाफिर कैफे नहीं है, आप अगर मुसाफिर कैफे देख रहे हैं तो आप अकेले में देखिए। फील गुड वाला मूवमेंट है, और आपको थोड़ा सा गुदगुदाहट वाली चाहिए, थोड़ी सी हंसी मजाक वाली चाहिए, फैमिली इंटरटेनिंग चाहिए, तो आप आदर्श बाल विद्यालय देख सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत ही जबरदस्त है दोनों। मुझे पर्सनली पसंद आई है दोनों। मुसाफिर कैफे बहुत ज्यादा पसंद आई है, आदर्श बाल विद्यालय थोड़ी कम पसंद आई है, लेकिन आपको देख के मजा आने वाला है। इसमें पत्रकार भी आदर्श बाल विद्यालय में जो
जान ले लेता है इन सब की। अब देखना, मुझे अच्छा लगा है, आप लोग भी देख के बताना, कमेंट्स में बताना कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है। और आपको लगता है कि भाई आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और नहीं तो कोई बात नहीं, मेरा काम है, मैं तो करता ही रहूँगा। चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ तक बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।